अमेजन पे हाल ही में तहलका मचा रही मूवी अम्मा की बोली, जो जिसमें संजय मिश्रा जैसे कॉमेडी के बादशाह हैं और हिमानी शिवपुरी जैसी शानदार अदाकारा है। ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद की जा रही है और काफ़ी अच्छी इसकी रैंकिंग और रेटिंग भी आ रही है। हमारे साथ इस फिल्म के डायरेक्टर नारायण चौहान जी हैं। आइए नारायण चौहान जी से बोलते हैं कि कैसे तैयार हुई ये फिल्म और क्या उनके आगे के प्रोजेक्ट हैं। नारायण जी बताइए कि क्या ख्याल करके आपने अम्मा की बोली पहले तो मेरा नमस्कार आपको और आपके जितने भी एबीपी न्यूज़ के दर्शक हैं उनको नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। अम्मा की बोली एक्चुअली हमारे बीच की ही एक कहानी है जो मेरे दिमाग में बहुत पहले आई थी और मैं इसको एक ऐसे संदर्भ में उसको प्रस्तुत करना चाह रहा था कि बात को अगर हास्य तरीके से बोला जाए तो मुझे लगता है कि आदमी जो है ग्रहण भी बहुत अच्छे से करता है और उसको कब एक प्यारा सा तमाचा लगता है वो समझ नहीं पाता है। तो मेरा जो कहने का जो तरीका है वो यही है कि आदमी को गुदगुदाते हुए अपनी बात कही जाए। तो अम्मा की बोली ऐसी ही एक पूरे परिवार के साथ बैठ के देखने वाली फिल्म है जो मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसको आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो वो एक ऐसी हमारे बीच की कहानी है कि आपको देखते देखते लगेगा कि ये हमारी ही कोई बीच की कहानी है या शायद मैं भी इस कहानी का पात्र हूँ। तो ये कहानी बनाने के बाद बनाते बनाते मुझे जो है लगा कि हाँ मैं अपनी बात जो है एक कॉमेडी अंदाज में अगर कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने फिर अम्मा की बोली को एक हास्य का एक जामा पहना के ये बनाई है और आप सबके सामने, और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने देखी है तो आप अच्छे से इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि कैसी बनी है। ये बताइए कि अब आप जबलपुर में हैं। जबलपुर नैसर्गिक रूप से बहुत सुंदर जगह है, तो क्या आप यहाँ कुछ शूटिंग करने का प्लान कर रहे हैं क्या? मेरा एक्चुअली एक नहीं 2-3 प्लान है मेरे यहाँ पे। मेरा एक तो अम्मा की बोली को लेके अम्मा की बोली के आगे की कहानी मैं सोच रहा हूँ कि उसका जो 10% इंडिया का शूट है, हालांकि बाकी सारा शूट अमेरिका में है, लेकिन उसका जो 10% शूट है मैं यहीं आसपास जबलपुर या बुंदेलखंड के आसपास करूँ। उसी सिलसिले में मैं आया भी हूँ। लेकिन अगर अम्मा की बोली संभव नहीं हुई क्योंकि उसमें कुछ परिस्थितियाँ हैं, अगर मुझे फुलफ़िल नहीं हुई तो शायद मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं दूसरी फिल्में जल्द ही यहाँ पर शूट करूँगा, इतनी अच्छी जगह है। नारायण जी बताइए कि आपने कब से मतलब फिल्म लाइन में कब से करियर चालू किया, क्या आपने काम किया है, तो अपने बारे में कुछ बताइए। मैं वैसे तो थिएटर शायद मुझे लगता है कि 78-79 से कर रहा हूँ। फिर मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाने का मौका मिला तो 90 से लेकर 93 तक मैंने एनएसडी किया। उसके बाद बाहर आके मैंने फिल्मों में राइटिंग शुरू की, सीरियल्स बहुत बड़े बड़े लिखे मैंने। नितिन देसाई का एक सीरियल आता था, अगर आपने देखा हो सोनी पे, रानी पद्मिनी का जौहर, तो वो मेरा लिखा हुआ था। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब अपने लिए काम करना चाहिए क्योंकि सीरियल आप लिखते हैं, आप पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं, आप सब कुछ होता है, बट आपको संतुष्टि नहीं मिलती है सीरियल से। सीरियल में आपको लगता है कि आप सिर्फ लेबर वर्क कर रहे हैं। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, अचानक से फ़ोन आता है कि सर वो हमारे एपिसोड की लेंथ कम पड़ गई है, थोड़ा सा लिख दीजिए। अब मैं पूछता हूँ क्या लिखना है, कहते हैं कुछ भी लिख दीजिए। अब आप विश्वास मानिए मैं कुछ भी लिखता हूँ, वो कुछ भी शूट होता है और वो रात को कुछ भी टेलीकास्ट हो जाता है। तो वहाँ आके मुझे लगने लगा नहीं यार, मैं जिस चीज़ के लिए बॉम्बे आया हूँ तो वो अब मुझे लग रहा है कि वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने अपने लिए लिखना शुरू किया, अपने लिए सोचना शुरू किया। अम्मा की बोली उसी का ही एक परिणाम है। और ये किस्मत की बात थी कि विदिन 6 मंथ मुझे प्रोड्यूसर भी मिला, फिल्म भी बनी और आज फिल्म इतने अच्छे तरीके से रन कर रही है कि मार्च में रिलीज़ फिल्म 3-4 महीने के अंदर शिमारो पे 2.8 मिलियन डाउनलोड और 4.1 आउट ऑफ 5 रेटिंग है। इवन अगर IMDb की रेटिंग देखें आउट ऑफ 10 तो वो भी करीब 7.8 है, जो बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और ये मेरे लिए सच में सरप्राइज़ भी है, खुशी भी है और प्राउड भी है कि एक ऐसी फिल्म जिसका ज़ीरो पब्लिसिटी पर जो रिलीज़ हुई है, जिसका एक भी कहीं पैसा खर्च नहीं किया किसी कंपनी ने, उस फिल्म को लोगों ने देखा, सराहा और मुझसे उस फिल्म के बारे में बात की। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा नारायण जी और क्या काम किया आपने, लोगों को बताएं तो अच्छा लगेगा। मैंने अम्मा की बोली के बाद मैंने 2-3 फिल्में और की हैं, जिसमें से एक बहुत अच्छी फिल्म थी
मिलिट्री के ऊपर बनाई थी और जिसको खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ही प्रोड्यूस किया था। हालांकि वो फिल्म पब्लिक में नहीं आई, बट ऐसे सोल्जरों के लिए वो फिल्म थी जो बाहर रहते हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता है घर जाने का, तो उनके मॉरल को बूस्ट करने के लिए वो फिल्म थी। और मेरे लिए गर्व की बात ये थी कि मुझे 8-10 निर्देशकों में से चूज़ किया गया था, तो वो फिल्म मेरे लिए बहुत अच्छी है। अभी काजी हाउस जो है वो आने वाली है, उस फिल्म का नाम था चुनौती, और काजी हाउस फिल्म है जो आने वाली है, शायद दिसंबर जनवरी तक आ जाएगी। वो फिल्म रियल इंसिडेंट के ऊपर है, उसका यूट्यूब पे ट्रेलर है, आप देख सकते हैं उसको। और एक गोदान मुंशी प्रेमचंद की कहानी पे अब भी शूट ही, मेरा शूट कंप्लीट हो गया, एडिट चल रहा है, वो फिल्म भी इसी साल देखने को मिलेगी। और अम्मा की बोली के आगे की कहानी वो भी इसी साल शुरू होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले 22 में मुझे लगता है मैं दर्शकों के साथ अच्छी तरीके से जुड़ पाऊँगा। तो ये थे नारायण चौहान जी, जो अम्मा की बोली की अगली कड़ी लेके आने को तैयार हैं और जबलपुर में उसकी शूटिंग की संभावनाएं देख रहे हैं। तो हो सकता है कि जबलपुर की नैसर्गिक खूबसूरती बड़े पर्दे में अम्मा की बोली के अगले पार्ट में देखने को मिले आपको। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।